हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो तक क्लास 9 का प्रश्न 2.5 के 7 प्रश्न देख लिए थे। आज है प्रश्न नंबर 8, जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6a² b। तो देखिए दोस्तों, इसे हम सर्व समीकरण से हल करेंगे। तो इसमें सर्व समीकरण देखिए दोस्तों, यहाँ दो क्यूब लगे हुए हैं, यहाँ भी है क्यूब और यहाँ भी क्यूब है। तो इसमें सर्व समीकरण जो काम में आएगी वो है a प्लस b का होल क्यूब बराबर बनता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब इसको मैं थोड़ा और हल कर दूं तो ये बनेगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस फॉर्म में आ जाएगा। और जो हमारा सवाल गया है, हमें इससे इस फॉर्म में बनाना है। यह तब तो सबसे पहले हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है a³। तो हम यहाँ जो संख्या दी गई है 8a³, तो 8 का हम घन ज्ञात करेंगे। 8 का घन होता है 2 और a³, तो a³ का घन हो गया a प्लस b³। तो हम यहाँ b³ कोष्टक लगा देंगे। यहाँ जो 3 है वो 3 वापिस जैसा है वैसा करना था a², तो हम यहाँ 2a² कर देंगे गुणा b। तो b जो जैसा है अपना b बराबर b है प्लस 3 ऐसा कैसा गुणा a। तो यहाँ a का मान अपना 2a है गुणा b²। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्म में आ गया। जब हम इसको हल करेंगे तो वापस जो ये है यही मान वापस आ जाएगा। जब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। अब देखिए दोस्तों, 2a प्लस b का होल क्यूब है, यानी 2a प्लस b को हमें 3 बार लिखना है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। तो है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6a² b। तो प्रश्न लगभग वैसा ही है, केवल माइनस का चिन्ह बदला है। तो इसमें सर्व समीका भी बदल जाएगी। इसमें सर्व समीका है वो ये लगेगी x माइनस y का होल क्यूब बराबर x³ माइनस y³ माइनस 3xy और कोष्टक में x माइनस y। अब मैं थोड़ा इसे और हल कर देता हूं। तो ये बन जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3x² y। इस माइनस को गुणा करेंगे तो ये बढ़ जाएगा प्लस, तो 3xy²। अब देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न को हम शुरू करते हैं। ये हो जाएगा, सबसे पहले दिया गया 8a³। तो 8a का हम a³ का घन मूल ज्ञात करेंगे। तो 8 का घन मूल हो जाएगा 2 और a³ का घन मूल हो जाएगा 1 और ऊपर लगा देंगे हम। फिर माइनस b, तो b³ का हम कर देंगे b³ माइनस 12 के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले 3 दिया गया, 3 लिखेंगे। फिर x², तो x बराबर अपना है 2a, तो इसको 2a कर देंगे गुणा y का है b, तो b कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए वापस गुणा करेंगे तो वो आएगा। इसको मैं थोड़ा साइड में करके बता देता हूं। माइनस 3 गुणा 2a² गुणा b। ये संख्या वापस आ जाएगी। देखिए माइनस 3 के 3, 2 का वर्ग करें तो 4a² और गुणा में b। 4 को 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12a² b। तो ये संख्या
संख्या वापस आ जाएगी जब हम मान रखेंगे तब। फिर आगे है प्लस 3 वापस अपनी जगह, x, तो x का मान अपने 2a है तो हम इसको 2a से गुणा करेंगे, और y स्क्वायर तो y का मान b है तो ये हो जाएगा गुणा b। इतना करने के बाद में हम लिख देंगे x और y का मान। अब देखिए दोस्तों x y का मान हमारे पास आ गया, x का मान तो है 2a और y का मान है b, तो हम कर देंगे यहां पर 2a माइनस b का होल क्यूब, और इसे हम 3 बार लिख देंगे, घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 8 का पॉइंट नंबर 3 है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों जहां हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे a माइनस x माइनस y का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy और कोष्टक में x माइनस y। हम इस सर्व समीकरण से इसको हल कर देंगे। जब इस फॉर्म में हो जाएगा प्रश्न तो यह हल हो जाएगा। सबसे पहले 27 है तो 27 का घनमूल होता है दोस्तों 3, तो यहां हम लिखेंगे 3 का होल क्यूब माइनस y का मान हो जाएगा दूसरी संख्या 125, तो 125 का घनमूल है वो 5 होता है, तो 5 का 5a का क्यूब माइनस 3 जैसा है वैसा का वैसा, x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5a। यहाँ स्क्वायर तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का 3, एक का मान 3, सॉरी x का मान 3 और फिर है y स्क्वायर तो हम करेंगे 5 का 5a का स्क्वायर। जब हम ये सब कर लेंगे तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। दोस्तों हम इसे 3 बार लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a इसका आंसर। 8 का पॉइंट नंबर 4 है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सर्व समीकरण लेंगे a माइनस b का होल क्यूब बराबर बनती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। थोड़ा और हल कर लेते हैं, ये हो जाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर। अब इसकी जगह मान रखेंगे तो पहले है a क्यूब, तो हम 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे। 64 का घनमूल ज्ञात करें तो 64 का घनमूल होता है 4 और a क्यूब का घनमूल हो गया a और 27 का होता है 3 माइनस 3 a स्क्वायर, तो हम यहां कर देंगे 4a का स्क्वायर इंटू b है तो हम कर देंगे 3b प्लस फिर है 3 वापिस a, तो a हो जाएगा 4a इंटू b हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद में हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब और इसे हम अब 3 बार लिख देंगे कोष्टक को 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। 8 का पॉइंट नंबर 5 है 27b क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2b स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर। तो हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा
इसमें सर्वसमीका लगेगी दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। थोड़ा इसे और हल कर देता हूं तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम इनकी जगह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 27 का घनमूल हो जाएगा 3 और p का घनमूल p क्यूब का घनमूल हो जाएगा 3 माइनस 1/216 तो 1 का घन 1 और 216 का घनमूल हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 3 जैसा है वैसा का वैसा a स्क्वायर तो हम यहां करेंगे 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 b का मान 1/6 प्लस 3 वापिस a का मान 3p और b का मान हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर। इतना करने के बाद में हम दोस्तों यहां लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा। अब इस कोष्टक को हम 3 बार लिख देंगे तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। प्रश्न नंबर 9 है सत्यापित कीजिए। इसमें पहला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये बनता है। तो हम इसमें दोस्तों अपनी जो सर्वसमीका है उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए प्लस का है तो प्लस वाली सर्वसमीका का हम इसमें प्रयोग करेंगे x प्लस वाई या फिर मैं कहूं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बनता है। तो सबसे पहले मैंने सर्वसमीका लगा ली। अब देखिए दोस्तों इसमें a प्लस बी का होल क्यूब जो है वैसा का वैसा लिखेंगे। इसको छोड़कर जो बाकी है उसका हम पक्षांतर कर देंगे इस तरह। जो a प्लस बी का होल क्यूब है उसकी तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ प्लस का है तो हो जाएगा ये माइनस का। तो ये माइनस का हो जाएगा 3ab और कोष्टक में a प्लस बी और बराबर में जो है वो साथ चलता रहेगा। जिसका हमने पक्षांतर नहीं किया था तो ये साथ में रहेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब इसे एक्स वाई भी रख सकते हैं। एक्स वाई है तो मैं एक्स वाई कर देता हूं यहाँ भी एक्स वाई यहाँ x यहाँ y यहाँ एक्स वाई यहाँ x और यहाँ भी y एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और यहाँ भी x और यहाँ y। तो देखिए सबसे पहला हमने जो काम किया है इसको सिद्ध करने के लिए वो है अपनी सर्वसमीका। सबसे पहले अपनी सर्वसमीका है वो लिखी। यहाँ प्लस की थी तो मैंने प्लस वाली सर्वसमीका यहाँ लिख दी। x प्लस वाई का होल क्यूब जो मुझे पता है कि जो जब मैं इसको खोलूंगा तो बनेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। अब आगे दूसरा स्टेप जो करना है वो ये है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब को छोड़कर जो भी बाकी बचा हुआ है हम उसका पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में। ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम इसको जो बाकी x क्यूब प्लस वाई क्यूब को छोड़कर जो बचा हुआ है उसका हम पक्षांतर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में रह गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये वाला संख्या रहेगी यहाँ। और जो बाकी का मैटर था उसको मैंने पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में ले गया। अब देखिए दोस्तों
अब यहां देखिए दोस्तों 3 है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर, इसका मतलब है कि x प्लस वाई कोष्टक में 3 बार है ऐसे, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई ऐसे है। तो यहां देखिए x प्लस वाई 3 है और यहां भी x प्लस वाई 1 है। तो इसमें से और इसमें से 2 पद हो गए, माइनस का चिन्ह आ गया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसमें से मैं एक एक कॉमन ले लूंगा। तो इसमें से मैंने ये कॉमन ले लिया, 3 के 3 में से मैंने एक कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां मेरे पास अब बच गए 2 कोष्टक। तो मैं उसे लिख सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 3 थे यहां, 3 में से एक तो कॉमन ले लिया यहां से और यहां से, तो मेरे पास यहां तो रह गए x प्लस वाई का, यानी 2 कोष्टक रह गए x प्लस वाई की, और यहां से भी कॉमन चला गया तो यहां रह गया केवल 3x वाई, और साथ में जो है वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक बार दोबारा से, यहां मेरे पास कोष्टक में x प्लस वाई 3 थे और यहाँ x प्लस वाई 1 था, तो दोनों में से मैंने इसमें से और इसमें से एक एक कॉमन ले लिया। तो यहां से कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 थे तो 3 थे, अब 2 रह गए, और यहां से कॉमन आ गया तो केवल ये बच गया, और साथ में ये। अब ये जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे x प्लस वाई का x प्लस वाई, और इसमें अब ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनती है। तो हम इसकी जगह ये मान लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो हम इसका मान ये लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy, ये प्लस y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर b, और साथ में आ जाएगा 3xy, और साथ में जो चल रहा है वो x क्यूब प्लस y। देखिए यहां हो गया x प्लस वाई, जो है जैसा है वैसा का वैसा। अब यहां देखिए, यहाँ 3xy है और यहाँ 2xy है, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो घट जाएगा। तो जो पहले दे रखा है x स्क्वायर जैसा का वैसा। अब यहाँ 3xy में से 2xy घट गए तो बच गया माइनस का xy प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही हमें सिद्ध करना था कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो बनता है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें कराना था। इसका उत्तर भी हो गया, एक सर्वसमीका भी हो गई कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर बनेगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 8 नंबर की सर्वसमीका भी हो गई और इसका हल भी हो गया। तो है इसका x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है कि x माइनस वाई का x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर ये बनता है। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह दे रखा है तो मैं माइनस वाली सर्वसमीका ले लूंगा। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर जो है वो बनता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और कोष्टक में x माइनस वाई, ये बनता है। तो वही काम करेंगे इसमें भी। सबसे पहले ये x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इन दोनों को छोड़कर जो बाकी बच गया है ये, इसका हम पक्षांतर कर लेंगे दूसरी साइड में। तो यहाँ माइनस का है तो इसमें आ जाएगा ये प्लस में 3xy, और कोष्टक में x माइनस वाई। जो बाकी बचा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे बराबर के एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब उसमें भी यही काम करना है, यहाँ 3 है x माइनस वाई कोष्टक में, x माइनस वाई कोष्टक में 3 है तो 3 में से एक हम कॉमन ले लेंगे। 3 बार है तो यहां से और यहां से दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया एक,
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, तो अलग हो गया। अब यहाँ 3 थे तो 3 में से 1 चला गया तो रह गया 2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये कॉमन चला गया, बराबर में आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें भी वही काम करेंगे जो इसके पहले प्रश्न में किया था, ये जैसा है वैसा x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ आ गया x माइनस वाई का स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो हम इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बड़े सरल समीकरण लगाएंगे, जो बनती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस 3xy, बराबर में दिया हुआ है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देखिए ये जैसा है वैसा का वैसा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा। अब यहाँ देखिए 2xy तो है माइनस के और 3xy है प्लस के, तो बाकी हो जाएगी 3xy में से 2xy घटेगा तो प्लस का 1xy रह जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये 9 नंबर की सर्व समीकरण हो गई और सिद्ध भी हो गया कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर बनता है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य